फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट का डिलीवरी हब कैसे लेते हैं। ठीक है, कई लोग स्टार्ट करना चाहें, मतलब थोड़ा सा अगर ठीक सा मतलब अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए आप फ्लिपकार्ट का जो फ्रेंचाइजी है वो ले सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता होगा कि आजकल ना सारी चीज़ें ऑनलाइन आने लग गई हैं। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, इन सभी चीज़ों की जो डिलीवरी है वो आपके क्या है, गाँवों, शहरों, हर जगह पहुँचती रहती है। तो उसके लिए ई कार्ड का यूज़ किया जाता है। तो ई कार्ड की फ्रेंचाइज़ी लेने के लिए आज क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको इंडियंस होने चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। बुनियादी प्रबंधन से मतलब है कि आपके पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जिससे कि आप बिज़नेस को रन कर सकें। ठीक है? व्यवसाय के संवर्धन प्रतिबद्धता मतलब लगातार आप बिज़नेस करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी खोल रहे हो, कभी बंद कर रहे हो, आप ऐसा नहीं है। हब अगर आपको आपने खोला है तो रेगुलर आपके पास हब होना ही होना चाहिए, ओपन ही होना चाहिए। एंड इसमें आपको अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 50,000 से 3 लाख रुपए तक का इसमें अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है? तो इस अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक पिन कोड पर इसको मतलब अगर मान लीजिए आप 1 पिन कोड लेते हैं, 2 पिन कोड लेते हैं, 3 पिन कोड लेते हैं, उसके लिए आपको 5,000 रुपए तक का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ सकता है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड एरिया होता है 500 से 1,000 वर्ग फुट तक का गोदाम या कार्यालय होना चाहिए आपका। आपका मतलब या तो खुद का हो या तो आपने किराए पर ले रखी हो, उसके लिए रेंट एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहूँगा। रेंट एग्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए, ऐसे ही आप उसको नहीं लगा सकते आप। ठीक है? अगर वही डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली जाए तो आपके जो आईडी प्रूफ हो गया, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पता, राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक खाता विवरण, फ़ोटो, आईडी, फ़ोन नंबर, जीएसटी प्रमाण पत्र। देखिए, अगर आप हब लेना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जीएसटी प्रमाण पत्र लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट जीएसटी आपको ये नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंडेटरी है आपका। ठीक है? इसके लिए अगर आपको उपकरण की बात करें, मतलब क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए आपको कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन ये होना चाहिए और आपको चलाना भी आना चाहिए। अगर चलाना आपको नहीं आता है तो इसके लिए आपको ऑपरेटर रखना पड़ेगा। ये आपका एक एक्स्ट्रा खर्चा होगा। ठीक है? इसके अलावा की इस बात की जाए तो आपके पास बारकोड स्कैनर होना चाहिए, वज़न मशीन होनी चाहिए, डिलीवरी वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए, डिलीवरी बॉय होने चाहिए। अब डिलीवरी बॉय अगर होने चाहिए, मान लीजिए अगर आपके हब में काम करने की रिक्वायरमेंट है 5 से 10 कर्मचारी, तो आपके पास होने ही चाहिए। अगर आपके पास डिलीवरी पैकेट ज़्यादा आता है तो आपके पास 5, 10, 15 जो भी है, वो डिलीवरी बॉय भी होने चाहिए। एंड वो पार्ट टाइम हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से अपनी डिलीवरी करवा रहे हैं। ठीक है? इसको अप्लाई कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाना है, पार्टनर सर्विस सेक्शन में जा कर के वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी सही लगती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आगे शेयर कर दीजिए। अगर आप नहीं स्टार्ट करना चाहते, जो भी बंदा ये स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए आप उसको शेयर भी कर सकते हो ताकि वो बिज़नेस स्टार्ट कर सके। ठीक है? आवश्यक आपका आपको फॉर्म फिल करने के बाद आवेदन आपका स्वीकार हो जाता है। ठीक है? इसके बाद आपका प्रशिक्षण और संबंधी जानकारी आपको दे दी जाती है कि कैसे चलाना है, उसका कुछ प्रशिक्षण भी होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हब होता है, तो उसके लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है? इसके लिए आपका जो अब सबसे बड़ी बात आती है जिसके लिए हम ये सब करने जा रहे हैं, वो क्या चीज़ है? हमारा प्रॉफ़िट क्या है, हमारा मुनाफ़ा क्या है? उसके लिए आपको प्रति डिलीवरी एक आकर्षक कमीशन दिया जाएगा। मतलब जो भी आपके पास पैकेट आता है, उस पैकेट के अकॉर्डिंग आपका कमीशन होगा। तो लगभग वार्षिक लगभग साल में आप 5 लाख से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पिन कोड हैं, कितने वर्कर हैं, कितने पैकेट आ रहे हैं। ठीक है? तो ये जो आपकी जो कमाई यहाँ पर दिखाई गई है, जो मैंने कमाई आपको दिखाई है, इसको फ़िक्स मत मानिएगा। ये आपकी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब आप अगर पर्सनल खुद का बिज़नेस रन करना चाहते हैं तो आप ये मान लीजिए 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए लगा के अगर छोटा-मोटा हब भी स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी ठीक-ठाक इनकम होने लगेगी। और हम यहाँ बात यही करते हैं कि स्मॉल बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें। ठीक है? इसके लिए आपको बताना चाहूँगा, फ्रेंचाइज़ी समझौता आमतौर पर 4 वर्षों के लिए होता है, जिसे नवीनीकृत किया जाता है। फ्लिपकार्ट प्रतिष्ठित समर्थन प्रदान करता है। यानी कि आपको जो फ्लिपकार्ट के द्वारा जो ये दिया जाएगा, ठीक है? आपको हब दिया जाएगा। ये लगभग 4 सालों तक का एग्रीमेंट होता है। 4 सालों तक के बाद इसको दोबारा रिन्यू किया जाता है। एंड इसके लिए हो सकता है कुछ और चेंजेस हों, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएँगी। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो फ्लिपकार्ट आपको अपडेट करता है। आगे की जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा।